अब देखिए जो बडिंग होता है ना, ये दो प्रकार से होता है। कभी कभी क्या होता है बता, अभी ये जो बड निकला है ये शरीर के अंदर है या शरीर से बाहर है? बाहर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये बड शरीर के अंदर ही बन जाता है। ठीक है, तो हाइड्रा में बडिंग या बडिंग कितने प्रकार के? दो प्रकार के। लिखिए, बडिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया एक्सोजीनस बडिंग। एक्सोजेनस बडिंग, मेरे साथ साथ लिखिए सब लोग। एक्सोजेनस बडिंग, बाह्य मुकुलन। दूसरा लिखो एंडोजेनस बडिंग, अंतः मुकुलन। बडिंग दो प्रकार के, एक्सोजेनस बडिंग, बाह्य मुकुलन। दूसरा एंडोजेनस बडिंग, अंतः मुकुलन। एक्सोजेनस बडिंग में क्या होता है कि मुकुल यानी कि ये बड जो होता है ये बॉडी के बाहर निकलता है। कहाँ निकलता है? बॉडी के बाहर। लेकिन इंडोजेनस बडिंग में क्या होता है, यह बड जो है, ये जो मुकुल इसको बोलते हैं, ये बॉडी के अंदर बनता है। यही है। तो यदि बड का निर्माण हाइड्रा के शरीर के बाहर होता है तो बाह्य मुकुलन, और यदि बड का निर्माण हाइड्रा शरीर के अंदर होता है तो उसे अंतः मुकुलन। पहला हेडिंग बनाइए, एक्सोजेनस बडिंग। एक्सोजेनस बडिंग, तो लिखिए वैसा बडिंग या वैसा मुकुलन, वैसा मुकुलन जिसमें बड का निर्माण, बड मतलब मुकुल, या इसको हिंदी में हम लोग कली बोलते हैं। वैसा मुकुलन जिसमें बड का निर्माण जनक शरीर के बाहर होता है। वैसा बडिंग जिसमें बड का निर्माण जनक शरीर के बाहर होते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? एक्सोजीनस बडिंग या बाह्य मुकुलन कहते हैं। कोई एक लिखिए आप लोग, हिंदी या इंग्लिश। उसे ही एक्सोजीनस बडिंग या बाह्य मुकुलन कहते हैं। हो गया। चलिए दूसरा नंबर लिखो, एंडोजेनस बडिंग, अंतः मुकुलन। लिखिए वैसा मुकुलन वैसा मुकुलन जिसमें बड का निर्माण, वैसा मुकुलन जिसमें बड का निर्माण जनक शरीर के भीतर होते हैं। जनक शरीर के भीतर होते हैं, उसे ही एंडोजेनस बडिंग कहते हैं। उसे ही एंडोजेनस बडिंग कहते हैं। हो गया सबके यहां तक? चलिए